हम सब ने जिस तरह से रात गए देखा कि ज़मान पार्क पर इस्लामाबाद पुलिस का धावा और फिर उसके बाद फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और हमाद अज़हर और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग किया जा रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है और आइंदा का सियासी लाहे अमल क्या होगा? इमरान खान कौन सा बड़ा धमाका करने वाले हैं? ये सब कुछ और आज की सियासी डेवलपमेंट्स, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। जी हाँ नाज़रीन, तो गुज़श्ता रात जब ज़मान पार्क में एकदम से खप मची और फिर उसके बाद हमने देखा कि पुलिस ने ज़मान पार्क पर धावा बोलने की कोशिश की। इमरान खान की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये तो बाद में चल के पता चलेगा, मुस्तकबिल करीब में पता चलेगा। लेकिन रात गए फवाद चौधरी जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर हमने देखा कि किस तरह से हमाद अज़हर को भी लाहौर की पुलिस ने मुख्तलिफ मुकामात पर रोका। और आज सुबह शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो मिल बैठकर आइंदा का लाहे अमल तरतीब दें और बजाय इसके कि एक दूसरे के दस्तों गिरेबां होने के हम कोई मुत्तफ़िका लाहे अमल तरतीब दे लें। नाज़रीन, हमने जिस तरह से गुज़श्ता प्रोग्राम में ये कहा था और आपको बताया था, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि मोहसिन नकवी के वज़ारत आला पंजाब का मनसब संभालने के बाद ये सब कुछ होगा, और तो फिर हमने देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। अब फवाद चौधरी को वफाकी हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं करवाया और ना ही उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई, बल्कि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी। और उस दरख्वास्त में जो पॉइंट्स या जो एजेंडाज उठाए गए हैं वो बिल्कुल वही हैं कि जिस तरह से एक शर्मीला बच्चा हो और वो कहे कि क्लास के दूसरे बच्चे मुझे तंग करते हैं, मुझे बुरी बुरी नज़रों से देखते हैं, मेरे बुरे बुरे नाम रखते हैं, यानी कि वो बच्चा जो है वो जवाज़ ढूंढता है उन दूसरे बच्चों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने का। और सिमिलरली हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि फवाद चौधरी साहब ने चूँकि बयानात दिए हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और कहा है कि हम मौजूदा निगरान हुकूमत को घर छोड़ के आएंगे, तो इसलिए हमने फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया। नाज़रीन, फवाद चौधरी एक मंजे हुए एक सीनियर सियासतदान हैं जिनका सियासी कैरियर अरसा 20 साल पे मुहीत है और फिर वो सीनियर वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत से पहले मुख्तलिफ जमातों में एज अ सियासी कारकुन वो कई जगहों पे परफॉर्म भी कर चुके हैं। लेकिन इस तरह से पर्सनल हो जाना किसी के साथ और छोटे छोटे बहाने बना के पीटीआई को प्रेशराइज करने का मतलब यही है कि आप हार चुके हैं और आप इस गेम से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपके पास क्या बचा है? कुछ भी नहीं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन हो या फिर निगरान हुकूमत हो, ये बिल्कुल न्यूट्रल इदारे होते हैं क्योंकि ये कोई मैंडेट तो लेके नहीं आए, ये तो गैर सरकारी और गैर अवामी सीट्स होती हैं जिसके ऊपर आपको इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना होती है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एक सहाफ़ी भी हैं, एक बिज़नेसमैन भी हैं और उसके बाद अब वो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, तो ज़िम्मेदारियां आप पे बड़ी हैं, कम नहीं हुई। नाज़रीन, लेकिन इस सारे मामलात का जिसको फ़ायदा हो रहा है वो वाहिद जमात है और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जब आप इस तरह से खुल के वन साइडेड फैसले दें और आपके जितने भी इक़दामात हैं वो वन साइडेड होंगे तो अवाम कोई अंधी गूंगी या बहरी नहीं है। हाँ, ये और बात है कि पाकिस्तानी अवाम एहतजाज नहीं करती, बोलती नहीं, लेकिन इसके अलावा वो देख तो सब कुछ रहे हैं। और जिस तरह हम देखते हैं कि डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे किस तरह से एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है जूँ ही कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी होती है। नाज़रीन, अब जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है वो चाह क्या रही है, मैं आपको सिंगल लाइन में ये बता रहा हूँ। अब उनकी ये कोशिश होगी, चूँकि अगले महीने मरीम नवाज़ साहिबा ने
मुल्क वापसी सफ़र का ऐलान किया है वो पाकिस्तान आ रही हैं। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आप इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो है इसमें अगर आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी ले आएँ तो भी वो कोई अवामी मकबूलियत हासिल करने में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान ने अवाम को अपने इर्द गिर्द इस कदर शिद्दत से और मजबूती से जोड़ रखा है कि अवाम उस महवर से हटने को तैयार ही नहीं। अब होगा क्या? अब होगा यही कि जिस तरह से हमने पीछे भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज हो, उसको रोकने के लिए एक ही हरबा बचता है और वो होता है गिरफ्तारियों का। अब चूंकि KPK में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं और पंजाब में भी नहीं, और जिस तरह से ये वफाकी हुकूमत खसूसन हमारे जो वज़रा थे वो जिस तरह से इमरान खान का नाम ले लेकर उनको वार्न कर रहे थे कि ख़बरदार आपने पंजाब हुकूमत छोड़ी तो हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, उसका एक छोटा सा क्लिप रात को किया गया। लेकिन नाज़रीन, ये सब कुछ हो क्यों रहा है, किसके इशारे पे हो रहा है? इसमें अब ज़ाहिर सी बात है हमारे जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने न्यूट्रल होने का ऐलान किया हुआ है और वो इस सारी गेम में आ भी नहीं रहे, लेकिन एक हद होगी जब तक वो भी सब्र करके बैठेंगे। ये सारे का सारा बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, इसमें किसी भी किस्म के ताकतवर हलके इन्वॉल्व नहीं हैं। ये सारी की सारी PDM की ज़ाती चाल है और PDM ये चाहती है कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हुए और निगरान ये जो हुकूमत है इसको इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया जाए और इलेक्शन के मरहले से बाहर कर दिया जाए। और जिस तरह से मैं आपको बार बार खबर दे रहा हूँ कि PDM इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शंस आज हों, कल हों या परसों हों, अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं कि PDM अपनी सियासी साख को बचा सके। जिस तरह कल हमने सुना कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने जोशीले ख़िताब में कहा कि या तो हम सियासत बचा सकते थे और या हम रियासत बचा सकते थे, तो फिर हमने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया है रियासत बचाने पे, और अगर मैं अपनी जान भी दे दूंगा तो भी मैं इस मुल्क की हिफाजत करूंगा। फ़िलहाल इस कौम और मुल्क को किसी की जान की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुआशी बहरान है, इकनॉमिकल क्राइसिस है, यहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ पैसों की ज़रूरत है। और अगर PDM वाले इस मुल्क पर एहसान करना ही चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब और शरीफ फैमिली अगर अपने बाहर रखे हुए तमाम जो ज़खायर हैं, जो उनके पास जो दौलत है, अगर वो इस मुल्क और कौम पर एहसान करें और इस मुल्क में ले आएँ तो आई थिंक सो दैट कि हमारे जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। बिजली की बहाली अभी तक जूं की तूं है और आने वाले दिनों में, अभी तो चूँकि मौसम भी सर्द है इसलिए बिजली की जो डिमांड है वो भी कम है, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई का रूल होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है सप्लाई भी बढ़ाना पड़ती है। अभी तो हमारी सप्लाई कम है लेकिन डिमांड भी कम है। आने वाले दिनों में जो ही मौसम चेंज होगा तो हम एक मरतबा फिर अंधेरों में जाने के लिए तैयार हैं। बिजली है नहीं इस कौम के पास और सियासी अदम इस्तेहकाम अपने अरूज पर है। होना तो यही चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठें और मिल बैठकर आइंदा इलेक्शन का ऐलान करें। इलेक्शन के ऐलान के साथ ही सियासी जो गहमा गहमी है वो बढ़ जाएगी, आवाम भी मसरूफ़ हो जाएगी और आने वाले दिनों में जो ही हुकूमत कायम हो जाएगी तो इस मुल्क में इस्तेहकाम जो है वो देर पा हो जाएगा। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।